77,000 रुपए इन्होंने पूरा सीधा गबन कर लिया। और ऐसे व्यक्ति ट्रांसफर होती रहती है, ये सर्विस करते हैं। मेड़ता सिटी नगर पालिका द्वारा 2 अक्टूबर 2021 से 30 मार्च 2024 तक जो अभियान चला था प्रशासन सेवकों का संघ, उसमें राज्य सरकार द्वारा पट्टे देने का जो भी नियमन है, खांचा भूमि है या गुंतर के अंदर है, आवासीय है, जो भी कृषि भूमि है, सब तरह का एक अभियान चलाया गया था। उस दरमियान में ऐसे भी पट्टे हमारे सामने आ रहे हैं जो एक तो पहले फर्जी हमारे साइन करके एक फर्जी पट्टा बनाया गया, उसको मुकदमा दर्ज करके और उसको गिरफ्तार किया गया था, जो वहां रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया था। उसके बाद में मेरे अभी एक संज्ञान में आया है जो पट्टा हमीदा बानो फारूक अली हड्डीपुरा काला पानी, जिसमें एक पट्टा दिया गया। जो पट्टा दिया गया है वो पट्टा 26/9/23 को दिया गया, जबकि इसकी एक फाइल चली थी 2017 में। और 2017 में बिल्कुल इसमें स्पष्ट लिख दिया गया था कि ये जमीन जो यहाँ है वो दूसरी जगह की है और इनका निवास दूसरी जगह है, इसलिए यह पट्टा नहीं दिया जा सकता। उसके बाद में जब ये अभियान के अंदर कोई भी तरह की इन्होंने कोई फाइल नहीं लगाई, 2017 में ही फाइल लगाई थी। हमारे पहले जो फाइल चलती है वो उसके बाद पट्टा बनता है। पट्टा बनने के बाद में ईओ वगैरह जब साइन करते हैं तो चेयरमैन का भी एक प्रावधान है, यदि चेयरमैन नहीं साइन करता है कोई कारण 15 दिन के अंदर, तो वो एकल पट्टा देने का अधिकार होता है। मगर हमारे पूरे जो पीओ साहब है जितेंद्र जी भाटी, उन्होंने एक पट्टा जारी किया 180.88 वर्ग गज का, जिसमें एकल पट्टा जारी किया। अब बहुत अफसोस की बात तो यह है कि जो मुखिया नगर पालिका का प्रशासक होता है, ईओ होता है, उसके अंडर में सब काम करते हैं, वो ही राशि यहाँ इसमें नगर पालिका में किसी भी तरह की राशि जमा नहीं हुई, किसी भी तरह की फाइल नहीं चलाई गई और सीधा पट्टा देकर के साइन करके और वो जो उप पंजीयन में रजिस्ट्रेशन जो अगले पट्टाधारी धारक है उसने रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। मेरे पास शिकायत आई थी। शिकायत आई जब मैंने लेटर लिखे थे, उन लेटरों का कोई मेरे पास में जवाब नहीं आया। मगर पवन जी जब हमारे यो थे, उन्होंने इस फाइल को वापस जांच में चलवाई और उसमें जब चलाई 24/5/24 को, तो उसमें पूरा एक लिखा हुआ, जिसमें यह लिखा हुआ है कार्य टिप्पणी में कि यहां से न तो इन्होंने कोई फाइल लगाई गई है, न कोई राशि जमा कराई गई है। और कैशियर से पूछा गया जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि यहां किसी भी तरह की राशि 1/4/23 से लेकर 26/9/23 तक या उसके पहले या बाद में किसी भी फाइल में पैसे जमा नहीं हुए। यह बहुत बड़ा गबन है। पता नहीं ऐसी कितनी फाइलें हैं। मैं कम से कम 100 लेटर नगर पालिका पूर्व ईओ को, वर्तमान ईओ को मैं सब तरह के लेटर दे चुका हूं, मगर ये जानकारी छुपा रहे हैं, किसको बचाने चाह रहे हैं, क्या हो रहा है। मैंने उच्च अधिकारियों को भी लिखा है इस बाबत में, 3-4 लेटर मैं बाहर लिख चुका हूं, पर इसकी कोई भी मेरे पास में लिखित में या मौखिक कोई तरह का नहीं आया। मैंने एक प्रमाणित कॉपी बाहर निकलवाई, उस प्रमाणित कॉपी में ये सब लिखा हुआ है कि भाई कोई तरह का पैसा जमा नहीं हुआ है। ये फाइल आपके सामने है। अब जब अभी भी मैंने हमारे मंत्री जी को, हमारे डायरेक्टर साहब को, डिप्टी डायरेक्टर साहब को और कलेक्टर साहब को, सबको मैंने लेटर वो लिखे हैं। मैं ये चाहता हूं कि मेड़ता नगर पालिका में जब से 2 अक्टूबर से लेके आज तक 31 मार्च तक जो भी हुए हैं या आज तक मेरे कार्यकाल में जितने भी पट्टे जारी हुए हैं, चाहे मेरे हस्ताक्षर हो चाहे एकल पट्टा हो, सबकी जांच होनी चाहिए ताकि पता चले। क्योंकि जब एक मारवाड़ी में कहावत है कि खेत को बाढ़ को खेत खाती है, तो समझ लो आप क्या होगा। ऐसा कार्य बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं कितने अरबों खरबों रुपए के शिकायत आ रही है।
शमशान भूमि में भी हुआ था, और जो पट्टे तलाव में जहां अंगो नाडी अब्दुल रहमान वर्षे जो है उसके और कोर्ट के जो चल रहा है उसमें आप कहीं भी प्रतिबंधित जमीन आप नगर पालिका द्वारा पट्टा नहीं दिया जा सकता। तो ऐसे कई एकल पट्टे मैंने कई कागज लिखे हैं और अभी भी मैंने लिखा है। अब मैं आशा करूंगा हमारे विधायक महोदय और विपक्ष और सभी से और वहां से कि भी ये इसकी कार्रवाई करवा में हमारी मदद करें, क्योंकि ये एक मेहरता का मीराबाई का नगरी है। ऐसे लाखों करोड़ों रुपए जो 77,000 रुपए इन्होंने पूरा सीधा गबन कर लिया, और ऐसे व्यक्ति ट्रांसफर होती रहती है, ये सर्विस करते हैं, नगर पालिका चेयरमैन चेंज होते रहते हैं, चुनाव होते हैं, सभी कार्य होते हैं, मगर ऐसा गबन करना और गलत पट्टे देने बहुत दुर्भाग्य है। तो मैं हमारे विधायक जी से बात करूंगा कि भी आप वहां डायरेक्टर साहब को, मंत्री जी को कह करके इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई कराएं, और क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि भ्रष्टाचार हो, मगर ऐसा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा भ्रष्टाचार अब कितना उजागर होगा। तो हम मंत्री जी से भी मिलेंगे, डायरेक्टर साहब से भी मिलेंगे, सीएम साहब से भी मिलेंगे कि मेहरता सिटी के अंदर नगर पालिका में आप पूरी उच्च अधिकारियों से जांच करवाएं संपूर्ण पट्टों की, ताकि सत्य सामने आ जाए। क्योंकि पहले भी एक मसला हमने लिख के दिया हुआ, कई लिख के दिए हैं, अभी हमने खूब लेटर का लिखा है, तुरंत प्रभाव से 1-2 दिन के अंदर इसके जो हमने टाइम दी है उस टाइम से हमारे पास जवाब आएगा तो ठीक, नहीं तो एक हम पूरा आप मीडिया को बुला के और हम पूरा एक उजागर करेंगे कि भी ये हमारे मेरे पास तो रिपोर्ट आ चुकी है, मगर नगर पालिका से मेरे पास में वापस कोई जवाब नहीं आया है। इसलिए हम इसकी कार्रवाई के लिए हम आपके माध्यम से सबको पता हो कि भाई वास्तव में ऐसा काम हुआ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों दबाया जा रहा है ये मुझे पता नहीं, हम लिख के दे सकते हैं, कह सकते हैं, मगर ऐसी कार्रवाई तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। मैं हमारे विपक्ष के नेता पड़तानी जी चेयरमैन भी रहे यहाँ 10-12 दिन, और हमारे विधायक जी हैं, ये सभी यही चाहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं हो। ये पूरा संघर्ष कर रहे हैं कि भाई भ्रष्टाचार कैसे, क्या हुआ नगर पालिका में, क्या कोई गलत हुआ क्या। तो मैं उनके साथ हूं कि इनकी पूरी जांच करवाई जाए उच्च अधिकारियों से, और ऐसा नहीं हो तो न्यायिक जांच करवा मिलकर कराएं ताकि इसका भंडाफोड़ हो सके। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि आप भी नहीं चाहते हैं कि भ्रष्टाचार हो, विपक्ष भी नहीं चाहता है, आपके कार्यकाल में इतना भ्रष्टाचार, आप कह रहे हैं हजारों फाइलें गायब हुई है, तो किस किस से पे हुई है और किस प्रकार से इसमें कौन कौन दोषी पाए जा सकते हैं? हम जो फाइलें, अभी मैं नहीं बता सकता कितनी फाइल गायब हुई है, हमारे पास लिस्ट आई है, उस लिस्ट अनुसार जो फाइलें हैं वो मैंने लिख के दिया हुआ। हो सकता है इनके पास फाइलें पड़ी हो, वो रिपोर्ट में जो मैंने वर्तमान ईओ साहब को लिख के दिया है, दो लेटर दे दिए, उसका मेरे पास अभी जवाब नहीं आया है। अब मैंने भाई रजिस्ट्री, एडी रजिस्ट्री भेजी है, मेरे पास में जब जवाब आएगा, नहीं आएगा तो मैं पूरा उजागर करूंगा, और हो सकता है जो फाइलें मेरे पास में लिस्ट है उस लिस्ट के अनुसार इनके पास फाइलें पड़ी हो तो वो अपन आज उनके ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगा सकते भाई ये फाइलें इन्होंने गायब कर दी या किसने गायब करी है। मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो भी एक जो हमारे 2 अक्टूबर से 2021 से जो अभियान चला है और जितने पट्टे हुए हैं उसकी जांच के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, चाहे मेरे हाथ के हस्ताक्षर हो और चाहे एकल पट्टे हो, सभी के जांच कराने के लिए मैं निवेदन करूंगा ऊपर तक कि भाई हमारे पूरे पट्टों की जांच कर, ताकि जो गलत कार्य जिसने किया है वो उसके ऊपर कार्रवाई हो। जिस प्रकार से अभी आप फाइल बता रहे हैं जिसमें गबन हुआ है, इसमें ईओ के साथ और कौन कौन संदिग्ध हो सकते हैं? इसमें ये बाबू ईओ ये होते हैं, कौन कौन है? अब ये तो वो जो पट्टा दिया है, क्योंकि इसमें तो खाली ईओ के साइन है, पट्टे में तो खाली ईओ के साइन है, फाइल चली हुई नहीं है। तो अब अपन क्या कह सकते हैं? ये देखो आप, ये सिर्फ ईओ साहब के साइन है, किसी के है नहीं दूसरे के, तो हम दूसरे को कैसे बता सकते हैं? ये सिर्फ ईओ साहब के